जिस समय धर्म और अधर्म के मध्य संघर्ष अपने चरम पर था, जब पांडवों को वनवास का दंड भोगना पड़ रहा था, उसी काल में एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिसकी नियति स्वयं धर्म की रक्षा के लिए रची गई थी। ये कथा है घटोत्कच की, जो न केवल भगवान भीमसेन के पुत्र थे, अपितु महाभारत के उस छिपे हुए स्तंभ थे जिनके बिना धर्म की विजय असंभव थी। उनका जीवन एक रहस्य था, उनका बलिदान एक दिव्य योजना का अंग था, और उनकी मृत्यु वह क्षण थी जब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया। जब पांडव अपने वनवास काल में काम्यक वन की घनी छाया में विचरण कर रहे थे, तब एक दिन भगवान भीमसेन अपने भाइयों से पृथक होकर वन की गहराइयों में चले गए। वहां घने अंधकार और विशाल वृक्षों के मध्य उनका सामना हुआ हिडिंबा नामक राक्षस की बहन हिडिंबा से। वह रूप में अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसके भीतर राक्षस कुल की शक्ति प्रवाहित होती थी। जब उसने भगवान भीमसेन को देखा तो उसका हृदय उनके तेज और पराक्रम से आकर्षित हो गया। उसने अपने भाई के विरुद्ध जाकर भगवान भीमसेन की रक्षा की और उनसे विवाह का अनुरोध किया। माता कुंती की आज्ञा से भगवान भीमसेन ने उससे विवाह किया, और इस प्रकार मानव और राक्षस रक्त का एक अद्भुत मिलन हुआ। समय बीता और माता हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया घटोत्कच, जिसका अर्थ था घड़े के समान गोल मस्तक वाला। उसका जन्म ही असाधारण था। जन्म लेते ही उसकी देह विशाल थी, उसका स्वर गर्जना के समान था, और उसके नेत्रों में राक्षसों की दिव्य शक्ति झलकती थी। किंतु उसके हृदय में मानवता का प्रेम और धर्म के प्रति श्रद्धा भी विद्यमान थी। ये द्वंद्व उसके जीवन का सार बन गया। वह न पुनर्तः मानव था, न पुनर्तः राक्षस। वह दोनों लोकों के मध्य खड़ा एक अद्वितीय योद्धा था, जिसकी नियति महायुद्ध के सबसे अंधकार में क्षण में प्रकट होनी थी। घटोत्कच का बाल्यकाल अद्भुत था। वह एक दिन में ही युवा हो गया, और उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। उसने माया विद्या, युद्ध कला और आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त की। वह अपनी इच्छा से रूप बदल सकता था, विशाल आकार धारण कर सकता था, और शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न कर सकता था। किंतु इन सब शक्तियों के मध्य उसके हृदय में अपने पिता भगवान भीमसेन और अपने चाचाओं के प्रति असीम प्रेम और समर्पण था। वह जानता था कि उसका जन्म किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं हुआ था। वनवास के कठिन दिनों में जब पांडवों पर संकट आए, घटोत्कच सदैव उनकी रक्षा के लिए प्रकट होता था। वह अपनी माता और पिता के प्रति अटूट श्रद्धा रखता था, और उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वह अपने पिता के कुल की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देगा। उसका ये संकल्प उसके भीतर गहरे बैठा था, मानो स्वयं नियति ने उसके हृदय में ये भाव अंकित कर दिया हो। जब कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर महाभारत का भीषण युद्ध आरंभ हुआ, तब समस्त लोगों की दृष्टि उस रणभूमि पर टिक गई। धर्म और अधर्म का ये संग्राम मात्र राज्य के लिए नहीं था, यह मानवता के भविष्य का निर्धारण करने वाला युद्ध था। घटोत्कच भी अपनी विशाल सेना के साथ पांडवों की सहायता के लिए पहुंचा। उसकी उपस्थिति मात्र से ही कौरव सेना में भय का संचार हो गया। उसका विशाल शरीर, उसकी भयानक गर्जना और उसकी दिव्य शक्तियां देखकर शत्रु सेना कांप उठी। किंतु घटोत्कच का वास्तविक पराक्रम तब प्रकट हुआ जब रात्रि का युद्ध आरंभ हुआ। रात्रि में राक्षसों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी, और घटोत्कच उस समय अपराजय बन गया। उसने माया का प्रयोग करते हुए कौरव सेना में भ्रम उत्पन्न किया। वह आकाश में उड़ता था, अपने विशाल रूप से शत्रुओं को कुचलता था, और अपने अस्त्रों से उनका संहार करता था। उसने असंख्य योद्धाओं का वध किया, और कौरव सेना में हाहाकार मच गया। रात्रि का वह युद्ध ऐसा था मानो स्वयं मृत्यु ने मानव रूप धारण कर लिया हो। कौरव पक्ष में घबराहट फैल गई। उनके महारथी भी घटोत्कच को रोकने में असमर्थ थे। उसकी माया इतनी प्रबल थी कि शत्रु योद्धा भ्रमित होकर एक दूसरे पर ही प्रहार करने लगे। आकाश से विशाल शिलाएं गिरने लगीं, अग्नि की वर्षा होने लगी, और घटोत्कच की गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। उस रात्रि में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि धर्म की विजय निश्चित हो गई है। किंतु कौरव पक्ष में एक योद्धा ऐसा था जो इस संकट का समाधान जानता था। वह था महान धनुर्धर कर्ण, जिसके पास देवराज इंद्र द्वारा प्रदान की गई वासवी शक्ति थी। यह अस्त्र अमोघ था, अर्थात इसका प्रयोग करने पर लक्ष्य का वध निश्चित था। किंतु इस शक्ति का प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था, और कर्ण ने इसे अर्जुन के वध के लिए सुरक्षित रखा था। वह जानता था कि अर्जुन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु था, और उसके बिना पांडवों की विजय असंभव थी।
किंतु घटोत्कच का पराक्रम इतना भयानक हो गया कि दुर्योधन ने कर्ण के समक्ष गिड़गिड़ाते हुए कहा कि यदि घटोत्कच को अभी नहीं रोका गया तो कौरव सेना का पुनर्तः विनाश हो जाएगा। कर्ण के समक्ष एक भयानक दुविधा थी। एक ओर उसकी प्रतिज्ञा थी कि वह वासवी शक्ति से अर्जुन का वध करेगा और दूसरी ओर उसके मित्र दुर्योधन और समस्त कौरव सेना का जीवन संकट में था। अंततः धर्म और मित्रता के मध्य झूलते हुए कर्ण ने निर्णय लिया। उसने अपना धनुष उठाया और उस दिव्य वासवी शक्ति को आह्वान किया। वो शक्ति अग्नि और बिजली के रूप में प्रकट हुई और उसका तेज ऐसा था कि समस्त दिशाएं प्रकाशमान हो उठीं। कर्ण ने उस शक्ति को घटोत्कच की ओर छोड़ा और वह अमोघ अस्त्र अपने लक्ष्य की ओर गर्जना करता हुआ बढ़ा। घटोत्कच ने उस शक्ति को आते देखा। उसने अपनी समस्त माया का प्रयोग किया, अपने विशालतम रूप को धारण किया, किंतु वासवी शक्ति को रोका नहीं जा सकता था। जब वो शक्ति उसके वक्षस्थल में प्रवेश की तो घटोत्कच का विशाल शरीर कांप उठा। उसे ज्ञात था कि उसका अंत निकट है, किंतु उस क्षण में उसके मुख पर भय नहीं अपितु एक दिव्य मुस्कान थी। उसने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और अपने पिता भगवान भीमसेन की ओर देखा। फिर अपने विशाल शरीर को और भी अधिक विस्तृत करते हुए वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका पतन इतना भयंकर था कि उसकी देह के नीचे असंख्य कौरव योद्धा दब गए और उनका भी अंत हो गया। उस क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने स्वर्ग से घटोत्कच के बलिदान को नमन किया। समस्त पांडव योद्धा शोक में डूब गए और भगवान भीमसेन का हृदय करुणा से भर गया। किंतु उसी समय भगवान श्री कृष्ण के मुख पर एक गंभीर मुस्कान थी। वे जानते थे कि यह घटना धर्म की विजय के लिए अनिवार्य थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समीप जाकर कहा, हे पार्थ, आज तुम्हारी रक्षा हो गई। कर्ण के पास जो अमोघ अस्त्र था जिससे तुम्हारा वध निश्चित था, वह आज घटोत्कच पर व्यय हो गया। घटोत्कच का जन्म इसी क्षण के लिए हुआ था। उसने अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा की है। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि अब कर्ण के पास वह शक्ति नहीं है जो तुम्हारे जीवन का अंत कर सके। ये घटोत्कच की महानता है और यही उसकी नियति थी। अर्जुन के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे समझ गए कि उनके भतीजे ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके उनके जीवन की रक्षा की है। घटोत्कच का बलिदान केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं था, ये धर्म के पक्ष में किया गया सर्वोच्च त्याग था। घटोत्कच का जीवन ये प्रमाण था कि कुछ आत्माएं इस संसार में विजय के लिए नहीं अपितु बलिदान के लिए जन्म लेती हैं। उसका जीवन संघर्ष था मानव और राक्षस के मध्य, किंतु उसकी मृत्यु शुद्ध धर्म के लिए थी। उसने ये सिद्ध कर दिया कि जन्म से कोई महान या निकृष्ट नहीं होता, अपितु अपने कर्मों और त्याग से व्यक्ति अमर हो जाता है। उसकी शक्ति जब धर्म के अधीन हुई तो वह पवित्र बन गई। उसका पतन नहीं था, वह उत्थान था, क्योंकि उसने अपने प्राणों के बदले धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। घटोत्कच की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि अहंकार नहीं बल्कि उद्देश्य ही योद्धा को अमर बनाता है। वो एक उपेक्षित योद्धा हो सकता है इतिहास के पन्नों में, किंतु उसका बलिदान वह स्तंभ था जिस पर धर्म की विजय टिकी थी। उसने ये प्रमाणित किया कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो युद्ध जीतता है, अपितु वह है जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। घटोत्कच का नाम युगों तक अमर रहेगा, क्योंकि उसने वह कार्य किया जो कोई अन्य नहीं कर सकता था। उसने अपने जीवन को धर्म की वेदी पर अर्पित कर दिया और इस प्रकार वह महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन गया।